हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है, और जहां पर चार्ज स्टोर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर होता है। तो हम दो तरह से बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। ओके, और अब है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कितना फील्ड या तो कितना चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर किया है वो एक मेजरमेंट होता है। वो मेजरमेंट को हम बोलेंगे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो कैपेसिटर है वो काम कैसे करता है और उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और वो कैलकुलेशन कैसे हम वो सारी कर सकते हैं वो अब हम समझेंगे। कि मान लो यहां पर मेरे पास एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है वो स्फीयर पर मैं क्या कर रहा हूं? चार्ज को ऐड कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं यहां पर चार्ज को ऐड करता जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? तो V इज इक्वल टू होता है KQ/R। जैसे जैसे आप चार्ज को ऐड करोगे ये जो स्फीयर का पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V। ओके, अब यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे, कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम C बोलते हैं, और वो है कैपेसिटेंस है Q/V। और ये जो Q/V रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो रेशियो है Q/V। ओके, अब यहां पर जैसे जैसे मैं यहां पर चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर रहा हूं उसकी भी स्टूडेंट कुछ लिमिट होगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पर मैं ये चार्ज को जैसे ऐड कर रहा हूं यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर मॉलिक्यूल्स के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो डिस्टर्ब होते हैं। कौन डिस्टर्ब करता है? ये स्फीयर डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पर कौन बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इफेक्ट डालते हैं। मींस ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को अपनी ओर खींचते हैं। किसके नेगेटिव को? तो एयर मॉलिक्यूल्स की। तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव होता है वो अट्रैक्ट होता है किससे? ये पॉजिटिव चार्ज से। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर इतने ज्यादा चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे कि ये एयर के नेगेटिव मॉलिक्यूल को खींच के यहां पर लेके आ जाएंगे। ओके, और यहां से जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आता है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके अपनी इफेक्ट को जीरो बना देते हैं। ओके, तो मैं जैसे यहां पर मैंने जैसे ही चार्ज रखा ये नेगेटिव यहां से यहां पर आ गया, ये नेगेटिव दोनों मिलके अपनी इफेक्ट को क्या किया? कैंसिल कर दिया। मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके एक दूसरे को नल कर दिया। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? एयर आयोनाइज हो रही है, और यहां पर एक और भी चीज हो रही है कि अब मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों यहां पर पॉजिटिव चार्ज को मैं इंक्रीज नहीं कर सकता? जैसे ही मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा यहां से नेगेटिव चार्ज यहां पर आता है, और ये मैंने जो चार्ज रखा है पॉजिटिव उसको नल कर देता है। मींस उसकी इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो यहां पर एक लिमिट आ गई। किसकी लिमिट आ गई? कि मैं यहां पर चार्ज को अब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को ऐड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो होके यहां पर आ जाते हैं। ओके, एयर के। तो उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हेन ग्रेजुअली इंक्रीज
increases positive charge on sphere after certain amount of positive charge on sphere dielectric breakdown अकर। ओके, क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है कब कि कुछ अमाउंट हम पॉजिटिव चार्ज का कुछ अमाउंट ये स्फीयर पर हम रख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमें पता है कि चार्ज फ्लो हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पर फ्लो हो जाते हैं। ओके, अब एक और भी पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है। ओके, और वो फील्ड क्या करते हैं? तो ये फील्ड इसको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो ये फील्ड को ऑपोज करते हैं। ओके, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज ये खींच रहा है तो इतनी आसानी से यहां से नेगेटिव चार्ज यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल ये फील्ड को ऑपोज करता है। ओके, तो कितने कुछ लिमिट होती है ये ऑपोज करने, एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको अपोज करते हैं और उसकी भी कुछ लिमिट होती है। कहां तक वो अपोज कर सकते हैं? तो वो ये जो स्फीयर है उसका जो फील्ड 3000 वोल्ट पर एमएम फील्ड बनता है, तब तक ये चार्जेस इसके फील्ड को अपोज करते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एयर मॉलिक्यूल्स का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां पर हम नोट कर लेते हैं द मैक्सिमम फील्ड up to which the air molecules maintain its dielectric property is called dielectric strength of एयर मॉलिक्यूल्स। कितनी होती है वो? 3000 वोल्ट पर एमएम। तो ये जो होती है इतना फील्ड, इसका ये जो स्फीयर है उसका फील्ड कितना 3000 वोल्ट पर एमएम जितना बने, तब तक एयर उसके नेगेटिव को नहीं देता है। तो वो होता है एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो स्टूडेंट यहां तक आपको पता चल गया कि अब तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा तो यहां पर आप अब एडिशनल चार्ज, एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आप नहीं मींस ऐड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखते हो, जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज रखा यहां से नेगेटिव यहां पर फ्लो हो जाता है और हमारा जो पॉजिटिव रखा हुआ है
उसको नल कर देता है। इसीलिए यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज को रखना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में नहीं रख सकता तो मीन्स चार्ज में नहीं बढ़ा सकता तो कैपेसिटेंस भी नहीं बढ़ सकता। मीन्स कैपेसिटेंस की भी एक लिमिटेशन आ गई कि इतने लेवल तक, इतने अमाउंट में कैपेसिटेंस बढ़ता है, उसके बाद कैपेसिटेंस भी नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि चार्ज नहीं बढ़ सकता यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से, तो कैपेसिटेंस भी नहीं बढ़ेगा। फिर भी मुझे स्टूडेंट यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ाना है। ओके, मुझे ये स्फीयर का कैपेसिटेंस, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर भी मुझे ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो अब हम देखेंगे कि ये स्फीयर के बाजू में हम दूसरा एक स्फीयर को लेके आते हैं। ये स्फीयर के बाजू में मैंने एक दूसरा जो अनचार्ज है, जिसके पास चार्ज नहीं है, वो स्फीयर को मैं रख देता हूं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, अब एक लिमिट आ चुकी है कि मैं पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकता ये स्फीयर पर, नाम ए दे देता हूं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, इसीलिए। तो अगर फिर भी मुझे चार्ज रखना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक दूसरा अनचार्ज स्फीयर लेके यहां पर आऊंगा। अनचार्ज स्फीयर का मतलब होता है कि जितने यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इतने यहां पर नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर रखा और वो क्या होता है, तो ये जो स्फीयर मैंने जिसका नाम मैं बी दे देता हूं वो उसको ग्राउंड किया हुआ है। तो पहले यहां पर हम नोट कर लेते हैं कि टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर A placed another sphere B। हाँ, लेकिन कैसा है तो अनचार्ज, यहां पर नोट कर लेना, अनचार्ज है स्फीयर B नियर टू स्फीयर A with grounding देखो ग्राउंड किया हुआ है यहां पर। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहां पर ये स्फीयर को मैं यहां पर रखता हूं वैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव यहां आ जाते हैं, और ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपल करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपोजिट चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जब मैं यहाँ पर स्फीयर को रखता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्राउंडिंग किया है, तो ग्राउंडिंग करता हूँ तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऊपर फ्लो होते हैं, और नेगेटिव चार्ज ऊपर फ्लो होके यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव है सबको नल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मिलके ये दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इफेक्ट कैंसिल हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इफेक्ट कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पर इफेक्ट कैंसिल हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पोटेंशियल बनाने वाले जो चार्जेस थे, ओके, पहले कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 पॉजिटिव चार्जेस मिलके पोटेंशियल बनाते थे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ/R। ओके, अब यहां जैसे मैंने यहां पर दूसरा स्फीयर रखा तो वहां पर 1 2 3 4 चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल किसने कर दिया, ये 4 नेगेटिव ने। तो यहां पर अब बचते हैं कितने, तो 8 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। तो ये 8 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वो देखो
ज्यादा चार्जेस तो ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ पर 12 चार्जेस है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पर चार्ज कम हो गए, मान लो 8 चार्ज है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि दूसरे स्फीयर को रखने से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये जो स्फीयर था उसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट आती है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अभी पहले ही पढ़ा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी। जैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो पहले जो इसका पोटेंशियल था, इस पहले कितना था, 12 चार्जेस से पोटेंशियल बनता था, अब 8 चार्जेस से पोटेंशियल बन रहा है, तो पोटेंशियल तो कम हो गया पहले से, पोटेंशियल पहले जिसके पास जो पोटेंशियल था इससे कम हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सो द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए decreases, then the capacitance increases। ओके स्टूडेंट, देखो यहां पर, तो जैसे मैं यहां पर स्फीयर दूसरा स्फीयर रखा, पोटेंशियल कम हो गया, इसका पोटेंशियल कम होता है तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक स्फीयर मींस एक स्फीयर नहीं यूज करते, 2 स्फीयर यूज करते हैं, जिससे हमें क्या फायदा होता है, तो हमें फायदा होता है कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर स्फीयर ही लोगे, कोई भी कंडक्टर चलेगा, स्फीयर की जगह पर 2 प्लेट भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो बनता है, ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं डेफिनेशन कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर होता है अ डिवाइस मेड फ्रॉम टू, कोई भी कंडक्टर हो, स्फीयर हो या प्लेट हो, टू कंडक्टर्स इंसुलेटेड ईच अदर। ओके, एक दूसरे को अलग करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 अलग अलग है, यहां पर कुछ भी है नहीं। ओके, और ये दोनों को हाँ अलग कर दिया है। देखो इंसुलेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी रख सकते हो, अभी एयर है बीच में तो आप इंसुलेटिंग मटेरियल भी रख सकते हो। हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे और देखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंज होता है कैपेसिटेंस। ओके, तो ये जो बनता है उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। ओके, अब हम देखेंगे कि उसका यूनिट क्या होता है। तो कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो है फेराड। ओके, जिसका सिंबल एफ है, और दूसरा यूनिट है ऐसा यूनिट, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी। तो यहां पर कूलम्ब पर वोल्ट, उसका सिंबल है C बाई वी। ओके, आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसकी निकाल सकते हो, हमने 11th में पढ़ा है ये। ओके, ये जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, देखो एक डिपेंड करता है कि हमने जो कंडक्टर 2 लिए हैं उसका डायमेंशन पर। तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, जो हमने कैपेसिटर बनाने के लिए जो कंडक्टर लिए उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ये दूसरा डिपेंड करता है कि मीडियम पर, ये दोनों के बीच में हमने क्या रखा है, एयर को रखा है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है, उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन
टू कंडक्टर्स, ओके, यहां पर डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स। थर्ड पॉइंट है कि दोनों के बीच में सेपरेशन, देखो ये स्पीयर मींस ये कंडक्टर और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, तो इतनी चीज है जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। और स्टूडेंट यहां पर कि उसका जो सिंबल है, क्योंकि हमें कोई सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसको दिखाने के लिए सिंबल की जरूरत पड़ेगी। तो सिंबल उसका होता है, ये इसका सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। अगर इसके पास फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू होगी तो इसका सिंबल ये है। अगर वेरिएबल कैपेसिटर है जो उसका चेंज कर सकती है उसकी वैल्यू, तो उसका सिंबल ऐसा होता है, ये वेरिएबल के लिए, वेरिएबल कैपेसिटर के लिए सिंबल। तो स्टूडेंट ये था कैपेसिटर के बारे में, जो शॉर्ट में हम अब बोल देते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और जो कितने अमाउंट में स्टोर करता है वो वैल्यू को हम बोलेंगे उसका कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमें दो कंडक्टर की, मीन्स यहाँ पर दो स्पीयर लिए थे, उसकी ज़रूरत होती है, जिससे पोटेंशियल कम हो जाता था दूसरा स्पीयर रखने से। ओके, यहाँ पर देखो दूसरा स्पीयर रखा, उसका जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल क्या होता था, कम हो जाता था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। और उसका जो यूनिट हमने देखा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैपेसिटर, वो देखा और उसका सिंबल देखा। ओके, तो ये था कैपेसिटर के बारे में। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।